अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरा तल्लुक़ शौकत डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी से है, जो कि गुज़िश्ता 26 साल से अपने क्लाइंट्स को एक मियारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मुहैया कर रही हैं। आज हम शौकत डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर हैं, जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इसकी फ़र्स्ट फ्लोर की स्लैब पोर हो रही है। हमारी आज की इस वीडियो का मकसद आप नाजरीन को स्लैब की स्ट्रेंथ के बारे में आगाह करना है कि हम कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करें और उसको अगर मद्देनज़र रखते हुए इन छोटी छोटी गलतियों पर काबू पाएँ तो हम अपनी स्लैब की स्ट्रेंथ को कई गुना इन्हांस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके बारे में आपको मैं वन बाय वन अपना स्लैब के ऊपर जाकर, जहाँ पे लेंटर पोर हो रहा है या स्लैब पोर हो रही है, वहाँ पे जाकर आपको वन बाय वन तमाम डिटेल से आगाह करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको जो की पॉइंट्स है वो स्लैब पर जाकर आपको इसके बारे में आगाह करूँगा। स्लैब की जो स्ट्रेंथ है उसको पैमाइश करने या उसको मापने के लिए एक पैरामीटर होता है जिसे हम PSI वैल्यू कहते हैं। PSI वैल्यू की मीनिंग्स हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी कि किसी भी स्क्वायर इंच के एरिया के ऊपर कितने पाउंड्स का प्रेशर जो है वो कंक्रीट या स्लैब बर्दाश्त कर सकती है। तो नाज़रीन, इसमें हमारी जो वैल्यू होती है स्लैब की, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर 2800 पर स्क्वायर इंच के हिसाब से डिज़ाइन करता है, जिसमें उसका स्टील भी और उस डाया उसका और उसकी स्पेसिंग और उस कंक्रीट में जो मटेरियल या कंक्रीट मिक्स हो रही है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी रेशो भी इसके अंदर मेंशन होती है। अब ये 2800 पर स्क्वायर इंच जो है 2800 PSI वैल्यू हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला की पॉइंट है हमारी शटरिंग। अगर हम स्टील की करवाएं और उसको प्रॉपर उसको टेप के साथ उसके जॉइंट सील किए जाएं, ताकि जब हम अपनी कंक्रीट उसके ऊपर ले कर रहे होंगे तो उसमें से जो नीरू या सीमेंट और पानी की रेशो है वो नीचे ब्लीडिंग ना हो, तो हमारी स्लैब की मजबूती बरकरार रहेगी। सेकंड जो इसके अंदर चीज़ सबसे अहम है वो है हमारे कंक्रीट का कवर, जो कि स्टील के ऊपर हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने मेंशन किया होता है। स्लैब का अमूमन जो कंक्रीट का कवर है वो 0.25 इंच या 3/4 इंचेस कंसीडर किया जाता है। कंक्रीट का कवर डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट होता है, जैसे कि बीम्स में ये 1 इंच में चला जाता है, कॉलम्स में यही कंक्रीट का कवर 1.5 इंच तक कंसीडर किया जाता है। नाज़रीन, एक जो सबसे अहम चीज़ हम भूल जाते हैं, वाइब्रेटर का इस्तेमाल। जब हम कंक्रीट स्लैब पोर कर रहे होते हैं, बीम्स में ख़ुसूसन हमें वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लूज़ होल्स या कहीं पे कोई ऐसा खाली जगह ना रह जाए जहाँ पे कंक्रीट ना पहुँच सके और उसकी वजह से हमारी स्लैब कमज़ोर रह जाए। वाइब्रेटर का मकसद होता है कि हमारा जो कंक्रीट का मिक्सचर है वो हमारे बीम्स और स्लैब्स के हर जगह पर, हर कोने पर हमारा यकसा वो मटेरियल पहुँचे, और जब हम अपनी स्लैब खोलें, शटरिंग खोलें, तो हमारी स्लैब किसी जगह से भी खाली ना हो, और उसी सूरत में हम अपनी PSI स्ट्रेंथ जो है वो अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि हम वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बीम के साथ साथ इवन स्लैब में भी हम वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए, जिससे हमारी PSI स्ट्रेंथ है वो हम अचीव कर सकते हैं। जब हम अपनी स्लैब में कंड्यूट पाइप्स ले कर रहे होते हैं, उसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये भी होता है कि जैसे ये देख रहे हैं कि हमारा जो कंड्यूट पाइप है वो मेन बार और एक्स्ट्रा बार के सेंटर में से गुज़र रहा है। इसका मकसद ये होता है कि हमारी स्लैब में क्रैक्स ना आए। अगर हम ये पाइप बहुत नीचे ले जाएंगे, मेन बार्स के नीचे से गुजारेंगे
इस जगह से, तो जब हम स्लैब ओपन करेंगे, शटरिंग ओपन करेंगे तो नीचे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अगर ये पाइप ऊपर रख के हम गुजारेंगे तो ऊपर से पाइप के डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये भी एक पॉइंट आप नोट कर लें कि जब भी आप कंड्यूट पाइप ले करें तो उसको मेन बार और एक्स्ट्रा बार्स के सेंटर में से आपने गुजारना है। नाज़रीन, और एक और बहुत अहम पॉइंट ये है कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सैंड की बहुत अहमियत है, जो कि हम सैंड को शायद इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन स्लैब की मजबूती में जितना रोल सीमेंट का है उतना रोल सैंड का भी होता है, क्योंकि सीमेंट की मजबूती डिपेंड करती है सैंड की क्वालिटी पे। तो सैंड में अगर मड होगी, मिट्टी होगी या वो गंदी होगी तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें मिट्टी नहीं होगी और ये साफ़ रेत होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मिट्टी नहीं है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है आपकी कंक्रीट की वो अपने मतलूबा मेयार पर अचीव कर लेगी जो उसको रिक्वायर्ड है। एक और अहम चीज़ के जो एग्रीगेट्स हैं, हमारे एग्रीगेट्स को भी बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है कि हमें चाहिए कि जो एग्रीगेट हो वो भी मिट्टी और खाके से पाक हो। अब ये आपके सामने है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर प्लांट की क्रश है, प्लांट का एग्रीगेट है जो कि एक साइज़ में है। एक साइज़ में होने का फ़ायदा ये है कि जब ये कंक्रीट वो मिक्स होती है और ऊपर हम इसको स्लैब के ऊपर हम पोर करते हैं तो ये अच्छी तरह कॉम्पैक्ट होती है, यानी इसके दरमियान में किसी किस्म की कोई खला वगैरह नहीं बचता, जिससे हमारी PSI स्ट्रेंथ जो है वो हम अचीव कर लेते हैं। नाज़रीन, इसमें सीमेंट की क्वालिटी का भी बहुत अहम रोल है कि क्योंकि सीमेंट तो सभी सीमेंट ही होते हैं, लेकिन कुछ सीमेंट जो हैं वो मार्केट में अपना एक नाम और एक शनाख्त उन्होंने बना ली होती है, जिसकी वजह से आंखें बंद कर हम उन मेयार, उन ब्रांड्स के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि उनमें एक ये ब्रांड है मैपल लीफ, हमारी हर साइड पे मैपल लीफ सीमेंट ही यूज़ होता है क्योंकि क्लाइंट का भी भरोसा मैपल लीफ पे ही है। और उसके अलावा एक बहुत अहम बात कि जब हम मिक्सर में मटेरियल मिक्स कर रहे होते हैं तो उसको कम से कम 13 से 14 चक्कर उसको दिलवाने चाहिए ताकि हमारा मटेरियल प्रॉपर मिक्स हो सके। जब तक ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें कम से कम 13 से 14 चक्कर मिक्सर मशीन के मटेरियल को मिक्स करने के लिए लगाने चाहिए। पानी का रोल भी बहुत अहम है कि अगर आपकी मशीन चल रही है, आपका माल मिक्स हो रहा है और आपकी लेबर लगी हुई है, तो आपकी लाइट चली गई है, अगर लाइट चली गई है तो वाटर सोर्स आपके पास पंप है वो बंद हो जाएगा। जनरेटर होना चाहिए, अगर जनरेटर नहीं है तो आपके पास कम से कम पानी का मुतबादल इंतज़ाम होना चाहिए। जैसे कि ये एक टैंकर हमने हायर किया हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा पानी नहीं आता या जनरेटर में भी ख़राबी पैदा हो जाती है तो पानी का तसलसल ख़त्म ना हो और हमारा काम चलता रहे और कंक्रीट में जॉइंट नहीं आना चाहिए। वो एक लेयर में जो है हमारी पूरी कंक्रीट पोर होनी चाहिए। ये वो पॉइंट्स थे जिन पर हम ख़ास तवज्जो देकर अपने स्ट्रक्चर और स्लैब की मजबूती को मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में शौकत डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।